नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 करने से पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ। जैसे हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसे क्या है, जैसे देखो सम और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज ऑल्सो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको अगर हम डिफरेंस करेंगे, उनका उनका सम करेंगे तो वो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जब आपने दो प्रोडक्ट करते हैं दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का, तो उसका भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा। द क्वोशंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, यानी कि अगर मान के चलिए आपका पी बाई क्यू के टाइप में है, अगर पी भी कॉम्प्लेक्स है तो क्यू भी कॉम्प्लेक्स, तो ये भी क्या होंगी, जब आप इनको सोल्व करते तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी ही आएगी। ठीक है। तो ऐसे ही देखो, अब एडिशन की बात है। एडिशन में है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव होता है। जैसे अगर आपने Z1 प्लस Z2 कर लिया, तो अगर और आपने Z2 प्लस Z1 कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एडिशन में है ना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। ऐसे ही एसोसिएटिव, जैसे अगर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, या फिर आपने पहले दो को जोड़ लिया, या फिर आपने क्या कर लिया, Z1 एज इट इज Z2 प्लस Z3 कर लिया, तो भी क्या आएगा, बराबर आएगा। इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव भी होता है एडिशन में। ठीक है। अब बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब हम ऐड करते हैं तो हमें आइडेंटिटी भी मिल जाती है। जैसे देखो, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि जेड में क्या जोड़ा जाए कि जेड आ जाए, तो क्या जोड़ा जाए, जीरो। तो जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो आयोटा। ठीक है। तो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट ये क्या हो गया, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि क्या जोड़ा जाए कि वही आ जाए, तो क्या हो गया, जीरो। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, कि इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे जेड में क्या जोड़ा जाए कि यहाँ पे क्या आ जाए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी कि जीरो प्लस जीरो आयोटा आ जाए, तो क्या जोड़ा जाए, माइनस जेड जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए, माइनस जेड। क्योंकि जब आप जेड, जैसे जेड क्या आपका, जैसे जेड मेरे पास क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई मान लिया, तो माइनस जेड क्या होगा, जेड क्या होगा, देखो माइनस जेड हो जाए आपका माइनस का एक्स माइनस का आयोटा वाई। जब आप इनको जोड़ेंगे ना तो क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी कि एक्स एक्स कट जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, तो आपका क्या आएगा, जीरो प्लस जीरो आयोटा आएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है, एडिशन में इनवर्स भी होता है। अब नेक्स्ट में देखिए, जैसे नेक्स्ट है जैसे मल्टीप्लीकेशन इज एडिटिव, सॉरी मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, यानी कि मल्टीप्लीकेशन भी क्या है, कम्यूटेटिव। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1, यानी कि वो क्या आएगा, बराबर आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, जैसे कि आप Z को किससे मल्टीप्लाई करो कि Z आ जाए, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वन होती है। ठीक है। और एडिशन में क्या होती है, जीरो। तो ऐसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि जेड को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वन आ जाए, तो किससे किया जाए, वन बाई जेड। तो अगर आपसे जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाता है तो आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे वन बाई जेड। क्या निकालते हैं, अगर आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाता तो आप क्या निकालोगे, वन बाई जेड। ठीक है। ऑल्सो पहले हम ये पढ़ चुके हैं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि हम इसे बी को कब तोड़ सकते हैं, जब या तो ए पॉजिटिव हो बी नेगेटिव, या फिर बी पॉजिटिव ए नेगेटिव, यानी कि या तो ए से जीरो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ए जीरो से बड़ा, या फिर बी छोटा होना चाहिए, या फिर ए छोटा होना चाहिए, बी जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा। यानी कि इनमें से एक अगर नेगेटिव है तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। ठीक है। अब जैसे इसका बेसिक और भी एक्सरसाइज का, बट इससे पहले हम कुछ सम करते हैं, और वो आपको जो नेक्स्ट बेसिक है वो आपको क्वेश्चन के दौरान बताते चलेंगे। तो फर्स्ट सम देखिए, फर्स्ट सम एक्सरसाइज 5.2। देखो सॉल्यूशन क्या है इसका, जो फर्स्ट सम फर्स्ट पार्ट, -4 आयोटा, सॉरी -4 अंडर रूट इंटू 1 माइनस
-64 तो हम सोल्व कैसे करते थे, इसको लिखते थे 4 इंटू -1, ठीक है, इंटू 1 माइनस, इसको क्या लिख देंगे 64 इंटू -1, ठीक है, अंडर रूट। अब क्या होगा यहाँ से 4 क्या हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा आयोटा, इंटू में इंटू 1 एज इट इज 64 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आयोटा। अब यहाँ से हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आया 2 आयोटा, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस का 16 आयोटा स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस का 16 आयोटा स्क्वायर। तो क्या आंसर आया आपका, इस तरीके से देखो जब इसको सोल्व करते हैं आप, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2 आयोटा एज इट इज, ये क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि 16 को पहले लिख देंगे तो 16 प्लस 2 आयोटा, कितना आंसर आया 16 प्लस 2 आयोटा, यानी 16 प्लस 2 आयोटा आपका क्या आया आंसर आया। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, देखो नेक्स्ट पार्ट है आपका 1 प्लस आयोटा की पावर 4, 1 प्लस 1 बाई आयोटा की पावर 4। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, जैसे देखो अगर देखो ए की 2 है बी की 2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ए बी की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, देखो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 1 बाई आयोटा, पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो पहले हम इसको छोटा कर सकते हैं, मैंने लिख दिया, जैसे देखिए 1 प्लस आयोटा एज इट इज इंटू में, यहाँ पे क्या कर दिया, देखो मैंने इसको आयोटा को ख़त्म कर लिया नीचे से, तो क्या कर दिया 1 इंटू आयोटा, और नीचे आयोटा इंटू आयोटा, पूरे की पावर कितनी होगी 4। अब ऊपर तो क्या हो गया आयोटा, नीचे क्या हो गया आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो आपका ये क्या बनेगा, देखो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि ये क्या बचेगा आपका आयोटा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा -1, तो ऊपर जाके ही हो गया। अब क्या हुआ अभी देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो गया 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और कंप्लीट की पावर 4, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ पे 1 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर -1 तो +1 हो गया, पूरे की पावर कितनी है 4, तो 2 की पावर कितना हो गया 4 हो गया। अब 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, कितना होता है 16, तो आंसर कितना आया 16 आंसर आया। अब ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है जो आपका थर्ड, वो क्या है माइनस आयोटा 2 आयोटा -1 बाई आयोटा की पावर 3। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सेम तरीके से इसको सोल्व करेंगे, जैसे देखिए ये माइनस आयोटा और 2 आयोटा कितना हो गया, ये हो गया आपका माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस की पावर 3 होगी तो बाहर कितना आएगा -1 आएगा। अब 1/8 की पावर 3 कितना हो गया, देखो 8 की पावर 3 होती है 512, तो नीचे आ गया 512, और साथ में कितना आया आयोटा की पावर 3। अब आयोटा की पावर 3, अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 2 आ गया। अब 2 आ गया तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस का 2 इंटू 1/512, और आयोटा की 3 कितना होता है माइनस आयोटा। अब इसको 2 पे काट दीजिए, 2 पे कटता है तो देखो माइनस से माइनस गया, ठीक है, तो ये 256 आ गया, कितना आ गया 256। तो आपका क्या आंसर आया 1/256, 1/256 इंटू आयोटा, ये आपका क्या आया आंसर आया। अब नेक्स्ट समझो ऐसे ही है, देखिए देखो नेक्स्ट जो सेकंड का जो फर्स्ट 2 आयोटा प्लस 5 की पावर 2 है, तो आपने इसको किस में लेके जाना है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, इसको सोल्व कर देते हैं, इसको इसका जो फार्मूला है उसको सोल्व कर देते हैं। जैसे हमारे को पता है a प्लस बी का फार्मूला ये, तो क्या होगा a की 2 b की 2 प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा देखो 2 आयोटा
2 आयोटा की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 आयोटा इंटू 5। अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया आयोटा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। देखो 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 आयोटा आ गया। अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो माइनस के 4 हो गए, 25 में से 4 गया तो कितना बचा, 21। तो आपका क्या आया, 21 प्लस 20 आयोटा, ये आपका क्या आया, ए प्लस आयोटा बी फॉर्म। 21 प्लस 20 आयोटा, ये आपका क्या है, ये आपका है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म। ठीक है, इस आयोटा का पहले लिख दीजिए, पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका आंसर क्या आया, 21 प्लस 20 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, जो थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट कैसे करते हैं, देखो ये दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे मैं सीधा करता हूँ, -2 की 3 के साथ कितना हो गया, एक बार दोबारा लिखता हूँ, -2 प्लस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा। तो -2 की 3 के साथ होगा तो माइनस का 6, -2 की इसके साथ होगा तो कितना आया, प्लस का 10 आयोटा। ठीक है, अब 3 आयोटा की इसके साथ तो 9 आयोटा, फिर इसके साथ तो कितना हो गया, 15 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मैं इसको लिखता हूँ, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, एक स्टेप में और सोल्व करता हूँ। माइनस का 6, ये कितना हो गया, 19 आयोटा। ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस का 15 हो गया। ठीक है, तो 15 में से 6 गया तो कितना बचा, 15 में से 6 गया तो कितना बचा, यहाँ पे 9 बचा। ठीक है, तो 9 लिख दिया, और साथ में कितना है, 19 आयोटा, तो 19 आयोटा। आप चेक कर सकते हो ये किस फॉर्म का हो गया, ए प्लस आयोटा बी फॉर्म का हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, देखो इसमें भी क्या है, √6 प्लस आयोटा 5, √6 माइनस आयोटा। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सीधे, देखो इसकी इसके साथ होगी तो अंडरूट है तो 6 बच गया। ठीक है, फिर 6 की इसके साथ होगी तो क्या आएगा, √6, √6। ठीक है, क्या आएगी, √6 आयोटा आएगा साथ में, √6 की इसके साथ इंटू में क्या आ जाएगा, 1/5। अब इसकी इसके साथ तो क्या आएगी, आयोटा 5 √6। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो देखो माइनस यहाँ पे प्लस, तो क्या आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर, और 5 इंटू 1/5। अब जैसे यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कितना बचा, देखो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, -1 होता है, तो ये +1 हो गया, तो 6 और 1 कितना हो गया। यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे जब आप चेक करते हैं, इसको देखते हैं, तो 6 और ये कितना हो गया, ये थर्ड नहीं, हम फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं, फिफ्थ पार्ट है ये। ठीक है, थर्ड पार्ट मिस हो गया। तो देखो यहाँ से 6, यहाँ से प्लस का 1 बचा तो 7 हो गया। अब मेरा कितना बचा, देखो आयोटा √6/5, और एक बचा मेरा आयोटा 5 √6। तो अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करते, जैसे ये पहले तो 7 आ गया, बट इसको सोल्व करते हैं तो रफली बताता हूँ आपको। जैसे देखिए, आयोटा बाद में लिख देंगे, 5 -6 √5, तो 5 एलसीएम आ गया, तो कितना हो गया, 25 √6 माइनस √6। अब ये 25 टाइम है, एक टाइम, तो 25 में से एक गया तो कितना बचा, 24। तो कितना आया, और किसका आएगा, देखो प्लस का आएगा, तो 24 √6/5, और साथ में क्या आएगा, आयोटा, क्या आएगा, आयोटा। अब ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, देखो जो थर्ड पार्ट दिया है, 3 इंटू 7 प्लस आयोटा 7। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आया, 3 7 21, फिर इसकी इसके साथ होगी 3 7 21 आयोटा, फिर आयोटा की 7 के साथ होगी तो 7 आयोटा, आयोटा किसके साथ होगी तो क्या आया, प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, देखिए 21, ये आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो माइनस का 7, 21 में से 7 गया तो कितना बच गया, 14 बच गया। 21 और 7 कितने हो गए, 28, 28 आयोटा। तो ये किस फॉर्म का है, ये जी ए प्लस आयोटा बी फॉर्म का है। ठीक है,
ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट भी सेम एज इट इज। देखो ये हमने फोर्थ पार्ट किया है, ठीक है, फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमने कर लिया। सिक्स पार्ट पे आइए, सिक्स पार्ट सेम एज इट इज है। देखो सिक्स पार्ट भी एज ऐसे ही होगा, 3/2 प्लस √5/3 आयोटा पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, इसको हम कैसे खोलेंगे, जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर होता है A² प्लस B² प्लस में 2AB। तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा जी, देखो 3/2 का स्क्वायर प्लस √5/3 आयोटा का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3/2 इंटू √5/3 इंटू आयोटा, ठीक है, ये आएगा। जैसे 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे बचा √5 आयोटा। और ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4। यहाँ पे √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1। नेक्स्ट पे देखिए कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पे कितना बचा, 9/4 प्लस 5/9 आयोटा स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या बचा, 9/4 आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो 5/9। और ये साथ में कितना है √5 आयोटा। अब हम इसको सोल्व करते हैं, देखो रफली सोल्व करके बताता हूँ आपको। 9/4 माइनस 5/9, तो 36 एलसीएम आएगा। जब यह अलग अलग होता है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9×4, ठीक है। 9×6 जा कितना होता है 54, 5×4 जा कितने होता है 20। तो अब 54 में से 20 गया तो कितना बचा, यहाँ पे एक बार दोबारा देखिए इसको। ये आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1, यहाँ पे 9 है, ठीक है 9। तो 9 9 जा कितना होता है 81 और 20, तो कितना बचा 61, कितना बचा 61। तो नेक्स्ट में क्या लिख दिया हमने, नेक्स्ट स्टेप में 61/36 प्लस √5 आयोटा। तो ये किस फॉर्म का हो गया, A प्लस आयोटा B। तो आज की वीडियो में इतना ही।